ठीक है ना। अब देखो अलावेंस क्या होता है, अलावेंस इज अ फिक्स्ड सम ऑफ मनी, है ना, जो कैसे पेड किया जा रहा है, रेगुलरली, ठीक है, इन एडिशन टू सैलरी। तो ध्यान दोगे जो अलावेंस का अमाउंट होगा वो कैसे होता है, सैलरी के अलावा आपको पे किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, एडिशनल अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को उसके सर्विस के दौरान पे करता है। बात समझ में आ रहा है आपके, जिसका मेन पर्पज क्या होता है, फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग सम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट कनेक्टेड विद सर्विस और एम्प्लॉयमेंट रेंडर्ड बाय एम्प्लॉय, ठीक है ना, जो किससे जुड़ी हुई या किससे रिलेटेड होती है, एम्प्लॉय की सर्विस से, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। अब दीपांशु बोला ना सर आपका जो खाना बनाने वाला है वो खाना सही बना नहीं रहा है, एक काम कर इसको हटा दीजिए, आप बदले में मुझको क्या पे कर दीजिए, पैसा कैश पे कर दीजिए, मैं रोज जाके बाहर खाना खा लूंगा। तो हम बोले ठीक है कितना पे किया जाए, बोला सर मैं खा के महीने के लास्ट में बता दूंगा आपको। महीने के लास्ट में बता दिया, बोला सर मैंने 7,000 रुपये खाना खाया। हम बोले अबे क्या खाए 7,000 रुपये में तुम, इनका डाइट चेक किया गया, देखा गया कि सब है उसमें, सैटरडे नाइट फुल टाइट भी इंक्लूड कर दिए ये, ठीक है, 2 पौ एक अंदर भाई सिकंदर हो जा रहे थे रोज। फिर मेन्यू इनका मंगवाया गया, बोला गया अब देखो भैया तुमको हम क्या करेंगे, कुछ पेमेंट करेंगे, कितना होगा वो 100 रुपये से ज़्यादा का, जब देखो अब इसी में तुम लोग पढ़ोगे, कल हम बात करते, अगर आप काम कर रहे हो बिजनेस में या कहीं पर भी कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, चाय पिला दिया गया उसको, स्नैक्स प्रोवाइड करा दिया गया, नाश्ता करा दिया गया, तो नाश्ता क्या है आपका, फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। अब ये पढ़ा उड़ा रहा था, इसको मैंने क्या किया, चाय पानी, चाय समोसा भेजे थे। अभी जैसे इसको चाय देने आया, कोई कह रहा जरा पूछना हो कि चाय और समोसा का पैसा कटेगा तो नहीं मेरे सैलरी में से, बात समझ में आ रही नहीं। अब वो बोला कि अब खा रहे हैं तो कटेगा ही, तो क्या कहा चाय समोसा वापस ले जाओ, बात समझ में आ रही नहीं। तो ध्यान रखो अगर आपको टी और स्नैक्स प्रोवाइड किया जा रहा है बिजनेस आवर में, वो टोटली क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा फ्रॉम टैक्स पे। बट ध्यान रखो अगर आप खाना खा रहे हो तो खाना क्या होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो क्या होता है, काउंट होता है। अगर आपको मील की फैसिलिटी दी जा रही, प्रोवाइड कराई जा रही है, तो 50 रुपए तक क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अब दीपांशु मेरे साथ खाना खाने बैठा, 250 रुपये खाना खा गया, तो क्या करेंगे, 50 एग्जेम्प्ट करो, 200 क्या हो जाएगा, ध्यान रखोगे। तो हमने आपको क्या पढ़ाया सैलरी में कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अगर कुछ भी देगा वो सब क्या माना जाएगा, सैलरी माना जाएगा, और सैलरी के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। बताए थे कि नहीं बताए थे। अब हम इसको गिफ्ट दे रहे हैं, आप अगर हमको टीचर्स डे पे गिफ्ट देते हैं तो क्या है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है, बात समझ में आ रही नहीं है, टैक्सेबल एग्जेम्प्ट है, क्या है भाई, एग्जेम्प्ट है। बट वो गिफ्ट कितने रुपए तक का हो, तब 5 के नीचे हो, 5 के ऊपर वैसे कोई देता भी तो नहीं है ना। बट यहां पर क्या होता है, टोटल कंबाइंड किया जाता है, बात समझ में आ रही कि नहीं, तो ध्यान रखना है। गवर्नमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट बोला आपको कोई गिफ्ट कितना दे सकता है भाई। अब मान लो ये दोनों है आगे बैठे, ये एक दूसरे कितने गिफ्ट दे सकते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक मेजरमेंट लगा दिया, बोला इतने का ही दो, इतने तक दोगे तब तो क्या होगा, एग्जेम्पशन होगा, अदरवाइज। और ये पूरे साल भर का रहेगा, आप ध्यान रखोगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक। तो देखोगे क्लासिफिकेशन किया गया अलाउंस का, कितने टाइप के अलाउंसेस हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से हैं बेटा जरा बताओ, फुल्ली टैक्सेबल है, पार्शियली टैक्सेबल है और फुल्ली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। अब इनका पूरा एक लिस्ट है। टैक्सेबल अलाउंस जो है इनको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये क्या है आपका, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है ना। फुल्ली टैक्सेबल में देखो कितने हैं ये आपके, 11, पूरे 11 है ना। डियरनेस अलाउंस है, ये क्या होता है,
महंगाई भत्ता, है ना। अगर मान लो कोई बच्चा मास्टर हो गया, मान लो पूजा मास्टर हो गई सरकारी स्कूल में, प्राइमरी वाले में, और इसका पोस्टिंग प्रतापगढ़ में होगा, इसका अलाउंस क्या होगा? कम होगा। जौनपुर में है, बलिया में है, कम होगा। बट इलाहाबाद में होगा ज्यादा होगा, क्योंकि इलाहाबाद क्या है कि स्मार्ट सिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जैसे सिटी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको डीए मिलेगा। अगर दिल्ली में हो तो, बेंगलोर में हो तो एकदम हायर। बात समझ में आ रही कि नहीं? क्यों भाई? वहां पर अब हमारे दोस्त है, एक कमरा लिया वहां पर 23,000 रुपए का, और इलाहाबाद में 23,000 पूरा फ्लैट ही मिल जाएगा भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वहां पर खर्चे क्या है? ज्यादा। वहां पर अगर तुम 1 लाख रुपए पा रहे हो तो 50-60 हजार रुपए खर्च हो जाएगा। देखोगे डीपी क्या होता है? डियरनेस पे। देखोगे नीचे डियरनेस अलाउंस और डियरनेस पे क्या होता है, जरा सा प्रिया बताएंगी। चलिए, बताओ भाई, दीपावली में बम के साथ, रॉकेट के साथ उड़ा दिए क्या इसको? कौन बताएगा डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस में क्या अंतर है? गौरव खड़े हो जाओ, बताओ, बताइए। क्या है? चलो अच्छा बैठो, किसी को नहीं पता, बैठिए। देखो, व्हेन डीए इज गिवन एज द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर डीए दिया है ना, अगर आपको डीए दिया गया, डीए का मतलब क्या? डियरनेस अलाउंस। तो दो बात चेक करो, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख दिए? उटोई। ठीक है, अगर अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा तो सैलरी के रिटायरमेंट बेनिफिट में काउंट किया जाएगा, और अगर नहीं होगा तो नहीं काउंट करोगे। हमने आपसे पूछा डियरनेस पे अलाउंस में अंतर क्या है, बट ध्यान रखोगे डियरनेस पे हमेशा काउंट किया जाएगा, चाहे उटोई हो या उटोई नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा। ध्यान रखो, ठीक है ना। तो यहां क्या लिखा था? यहां लिखा था इट इज कंसिडर्ड इन द रिटायरमेंट बेनिफिट। ठीक है, तो ध्यान देंगे हम लोग। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस पे हो गया। सीसीए क्या होता है? सिटी कंपलसरी अलाउंस। हमने तुमको एक ही नोट्स भेजा है ना, अभी एक प्रिंटेड वाला नहीं भेजा ना? क्यों भाई? चलो अभी भेज देंगे सबको। आ जाओ सब लोग इधर। नोटिफाइड 3 नोट्स हैं आपके सैलरी के। ये सारी बात है, भी बताता हूँ। देखो, कल मैंने ये सब पढ़ाया था ना, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन चेक करना है। ठीक है, यहाँ देखो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन है कि नहीं। हमने बताया था ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन कैसे चेक करोगे आप? उसके कहने के अकॉर्डिंग काम कर रहा है ना, उसके इंस्ट्रक्शन पर काम कर। देखो यहाँ पर एम्प्लॉयर ने क्या किया है, दांत निकाला हुआ है ना, एम्प्लॉय को काट ले रहा है। देखते हो ना, ऐसे ही होते सब। फिर ये सारी बातें मैंने कल बताया था ना, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, अगर ये सारे आंसर निकल रहे हैं तब तो क्या माना जाएगा? एम्प्लॉय माना जाएगा। ठीक है ना। तो देखो ये क्रक्स निकल गया था, ये सारी बात मैंने कल आपको बता दी थी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे थे अलाउंस का। ये देखो अलाउंस यहाँ से स्टार्ट। अलाउंस का मतलब क्या था? मॉनेटरी बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉयर फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट। कैसे पेमेंट किया जा रहा है इसका? कैश में। ये बातें भी बताइए। अलाउंस में ये इतने हैं। वहां पर देखो मैंने 3 पार्ट में कर दिया क्लासीफाई। ठीक है, ये 2 इसी में आ जाएंगे। ठीक, यहां से स्टार्ट होता है ट्रेवलिंग अलाउंस। क्या होता है भैया? ये प्लेन से ही जाओगे ट्रेवल करोगे? अबे
कभी साइकिल किसी भी चीज से डेली अलाउंस क्या होता है? डेली खर्चे को मीट आउट करने के लिए जो दिया जाता है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने अभी बोला ना, दीपांशु को मैंने सिविल लाइन भेजा था कि ये काम कर लेना। दीपांशु कह रहा है उतना दूर जाएंगे क्या, मुंह बांध के जाएंगे, मुंह बांध के आएंगे क्या, कुछ सर खाने का भी तो मन करेगा, तो 100 रुपये और दे दीजिए हमको ना, ठीक है ना। तो क्या हो गया ये, देखते हो शाम को तुम लोग जब जितने लोग बाहर से आए यहाँ रहते हैं, शाम के समय निकलते हो कि नहीं निकलते हो? अगर आप ध्यान दो तो आपका मैक्सिमम समय कहाँ बर्बाद होता है, कभी ध्यान दिए हो? 6 से लेकर 10 बजे तक। तुम लोग कहते हो जा रहे सब्जी लेने भी जाएंगे 6 बजे, सब्जी लेने के 4 लोग को फोन किया, आओ आओ वही वाली दुकान में मिलते हैं। अब वहां बैठे तुम चाय सुट्टा बार, चाय चौखट, पीबो चाय, समोसा, जो तुम्हारा मन, फिर दुनिया भर की बकैती चालू हो जाती है वहां पर, हो जाते कि नहीं? तो देखो वहां पर तुम्हारा अपना खुद का खर्चा नहीं, 4 लोग बैठे खर्चा होने लगा कि नहीं होने लगा? आज तुमने खिलाया, कल उसने खिलाया, परसों वो नहीं खिला रहा, कह रहे देखो कितना कंजूस है। तो उसी टाइप यहाँ खर्चे, डेली अलाउंस का मतलब क्या, डेली खर्चे को मेंटेन करेंगे। अब तुम लोग कोचिंग के लिए आते हो, क्या घर से निकले कोचिंग आ गए, पेट्रोल भराए, रास्ते में फुल की चाट वाट दिखता है तो खाते भी तो रहते हो ना उसको। फिर कन्वेंस अलाउंस हो गया। कन्वेंस अलाउंस क्या होता है? कन्वेंस के लिए जो दिया जाता है, आने जाने के लिए दिया, ठीक है ना। हेल्पर अलाउंस है, पूजा मान लो बेहोश होकर रोज गिर जाती, बड़ा शिकायत रहता है, तुलिका को हेल्पर रख दिया गया, इसका लाना ले जाना, खिलाना पिलाना, पालन पोषण का काम दे दिया गया इसका, उसके लिए उसको अलाउंस पे किया जा रहा है, ठीक है ना। तो जो लोग हेल्प के लिए लगे होते हैं, जैसे अभी दीपांशु को एक घर में आदमी दिए गए ना, सर्वेंट वर्वेंट, दीपांशु बोला सर मुझको अब दिखना बंद हो गया, एक आदमी दे दीजिए, लाएगा छोड़ेगा, अब क्या तुम्हारा काम ही खत्म, हटो यहाँ से, ठीक है। तो हेल्पर अलाउंस किसके लिए भाई? हेल्प करने के लिए। एकेडमिक अलाउंस देखो, उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हो गया मान लो ये मनीष, बोला भी मेरा पढ़ने का मन है, हम पढ़े कैसे? एनडीए सीडीएस एसएसबी में देखते हो ना, लोग पढ़ते रहते, पहले सिलेक्शन में पढ़ते रहते। बीटेक करे हो, 3rd ईयर में प्लेसमेंट हो गया, 4th ईयर पढ़ना तो है ना, क्या करोगे? एकेडमिक है वो तुम्हारा, कंप्लीट कराएगा ना, कौन कराएगा? जहां आपका प्लेसमेंट हुआ। फिर यूनिफॉर्म अलाउंस, ये देखो बात समझ में आ रही नहीं? तो ये क्या है? यूनिफॉर्म अलाउंस है, बात समझ में आ रहा है आपके? तो ये देखोगे अमाउंट जितना रिसीव हुआ है, या ये कैसे खर्चे हैं भाई? ये ऐसे अलाउंस है जो एक पर्टिकुलर अमाउंट तक एग्जेम्प्ट है, बट उसके बाद क्या है, अगर बचा लियो टैक्सेबल है। ये जितना भी तुमने पढ़ा सब स्पेसिफाइड अलाउंस, इसको यहां पर नाम दिया गया, बोला गया अलाउंसेस विच आर एग्जेम्प्टेड टू द एक्सटेंड अमाउंट एक्चुअली स्पेंड। ट्रेवलिंग अलाउंस, ये उदय को मैंने बोला भाई ये काम कर लेना, ये 500 रुपये रख लो। अब हमको कैसे पता ये 500 का काम किया? हम बोले रसीद बना के लेके आना, वो दिखाना। 300 का रसीद लाया, 300 मैंने क्या कर दिया इसका अलाउ, एग्जेम्प्ट हो गया। बट 200 रुपये बोला, 200 रुपये मैंने बचा लिया, हम कहे बचा लियो ना, अब सैलरी का पार्ट हो गया तुम्हारा। डेली अलाउंस, डेली अलाउंस रोज मिल रहा है, जितना खर्च कर दिए उतना क्या भाई एग्जेम्प्ट, और जितना बचा लियो क्या है टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंस में सेम चीज, जितना खर्चा उतना एग्जेम्प्ट, जितना बच गया वो बोला गया ना खर्च करो, दिया गया तो एकदम दिल खोल के खर्च करो, रोको मत। हेल्पर अलाउंस, दीपांशु चतुर बोला सर हेल्पर चाहिए, बोला आप हेल्पर बैठा दीजिए, पैसा दे दीजिए मुझको,
मैं अपनी हेल्प खुद कर लूँगा। क्या हो गया, हम बोले ठीक है बेटा खुद कर लोगे तो क्या हो जाएगा, सैलरी में ऐड हो जाएगा। एकेडमिक अलाउंस जितना दिया खर्च करो, बचा लिए तो टैक्स, ठीक है। यूनिफॉर्म अलाउंस जितना खर्चा एग्जिम, जितना बच गया। हर बात समझ में आ रही है तुम्हारे कि नींद आ रहा है तुमको, ठीक है। तो ये 6 में ध्यान देना है। अमाउंट जितना रिसीव हुआ है, ठीक है ना, उतना क्या है भाई, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है उसको क्या कर रहे हो, उसमें चेक कर रहे हो कितना पैसा खर्च हो गया। जो खर्च हो गया वो क्या हो गया आपका, एग्जिम्ट हो गया, ठीक है ना। और जो बच गया उसका अमाउंट उठा के सैलरी के हेड में टैक्सेबल कर दिया गया। इसको आप ध्यान रखो। तो ये पहला पोर्शन था। आते हम लोग दूसरे वाले पोर्शन पर। डायग्राम के माध्यम से बातें जल्दी समझ में आती, क्या कहते हैं आप लोग? तुमको तो कुछ ज़्यादा ही समझ में आ रही होगी। नोटिफाइड अलाउंस पर आ जाते हैं हम लोग। ये 7 हैं। मनीष खड़े हो जाओ एकदम, ऐसे खड़े रहो। नोटिफाइड अलाउंस में देखो ये 7 हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ट्राइबल एरिया अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अलाउंस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉइज, ठीक है। फिर हिल एरिया अलाउंस, अंडरग्राउंड अलाउंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बहुत परेशान करेगा। परेशान किया था ना, देखो पढ़ी है बेचारी, पता है। पढ़ लो भाई। नोटिफाइड अलाउंस क्या बोलता है, अलाउंस विच आर एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंड लिमिट स्पेसिफाइड। यहां पर एक लिमिट बता दी गई, इतने रुपए तक एग्जेम्प्ट है, और इसके आगे क्या हो जाएगा, अगर तुमने खर्च कर दिया तो टैक्सेबल। एक लिमिट लगा दिया गया यहां पर, है ना। जैसे एजुकेशन अलाउंस है, बोला 100 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, उसके ऊपर क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। इससे क्या हो गया, अगर लिमिट लग जाएगी आदमी क्या करेगा, उतना ही खर्च करेगा। और लिमिट नहीं लगा होगा तो क्या है, अनलिमिटेड खर्च करो, मानोगे भी नहीं बात तुम, ठीक है ना। तो यहां पर क्या भाई, अमाउंट एक्चुअली स्पेंड इज टू बी कंप्लीटली इग्नोर। इससे मतलब ही नहीं तुमने कितना खर्च किया। बैठो। पहला देखेंगे आप, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है। इसकी लिमिट क्या है, 100 रुपए कब का, पर मंथ। इसका मतलब सालाना कितना ये, 1200 रुपए पर चाइल्ड, और मैक्सिमम, ध्यान रखना इस बात को। ये एग्जेम्प्ट है 100 रुपए पर मंथ, लेकिन कितने बच्चों तक, ठीक है ना। 2 के ऊपर अपना जिम्मेदार आप। बात समझ में आ रही नहीं, तो ध्यान रखना। फिर हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस है, पॉइंट नंबर 2। क्या बोला, अगर कोई इंप्लॉई है उसका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हम क्या देंगे उसको, 300 रुपए पर मंथ देंगे, पर चाइल्ड, मैक्सिमम अप टू 2 चाइल्ड। अगर किसी बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसको क्या देंगे, एजुकेशन अलाउंस देंगे। कितना देंगे, 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है ना। मैक्सिमम कितने बच्चों तक, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अब लाने वाला है ये भी कानून। हाँ तुम ही सही, बात समझ में आई नहीं, पहले ही कानून आना चाहिए ना। तो ध्यान रखेंगे 300 रुपए क्या है भाई, पर मंथ पर चाइल्ड तक, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक एग्जेम्प्ट आएगा। उसके ऊपर क्या हो जाएगा ये, ध्यान दोगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में 2 चीजें। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले नॉर्मल पर्सन के लिए क्या था, 800 रुपए, और हैंडीकैप के लिए 1600 रुपए एग्जेम्प्ट था। बट अब इसमें नॉर्मल पर्सन, हम लोग को कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग कैसे लोग हैं, ठीक ठाक लोग। मतलब हमारे अंदर कोई भी डिसेबिलिटी नहीं है, चाहे वो हैवी हो चाहे वो नॉर्मल हो, सीवियर या नॉर्मल कुछ भी। बट ध्यान रखोगे, ऐसा कोई पर्सन जो हैंडीकैप है तो 3200 रुपए, अब ये अमाउंट बढ़ गया है। ऐसा कोई पर्सन जो क्या है, हैंडीकैप है, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा, और कितना मिलेगा, 3200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है।
बट एक बात और ध्यान रखो, अगर यही ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको मिल रहा है, ऐसे किसी एम्प्लॉय को जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, एयर हॉस्टेस, एरोप्लेन में देखते हो कि नहीं, तो ध्यान दियो, अगर कोई एयर हॉस्टेस है तो चेक करोगे इसमें दो बात, जितना उसको अलाउंस मिल रहा है उसका कितना, या तो 10,000 पर मंथ या 1,20,000 रुपए सालाना, दोनों का कंपैरिजन करोगे, दोनों में से जो लेस होगा वही क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर दिया जा रहा है हैंडीकैप एम्प्लॉय को तो 3200 रुपए तक एग्जिम्प्ट है, बट ऐसा कोई आदमी जो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ये विशाल ट्रेन के आगे झंडा लेके दौड़ता है, टॉर्च लेके दौड़ रहा है, चुटकुला जोक चलता था ना इसमें एक, कोई जॉब है कि हाँ कौन सी, आओ ट्रेन के आगे टॉर्च लेके दौड़ना है, पेमेंट 1,00,000 रुपए। तो ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय में काउंट किया जाएगा कि नहीं, कितना एग्जेम्पशन है, 70% और 10,000 पर मंथ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें बड़ा दिक्कत हो जाता है बच्चों को, ठीक है। फिर ट्राइबल एरिया अलाउंस है, इसमें लिमिट लगा दिया कितना भाई, 200 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे आप। हिल एरिया अलाउंस में कितना, 300 रुपए पर मंथ, अंडरग्राउंड में कितना, 800 रुपए। ये 7 आपको याद करने हैं, ध्यान रखेंगे। आ रहा है अभी, ये देखो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बोला, अगर आप चिल्ड्रन को एजुकेट कर रहे हो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 बच्चों तक एग्जिम्प्ट, ठीक है ना। ये देखो हॉस्टल वाले, ये देखो मनीष है और ये विशाल है, उल्टा कर दिए, वो लैपटॉप चलाता है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान दोगे, अगर हॉस्टल में रह रहे 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक, ठीक है ना। गौरव और अभिषेक टाइप के लग रहे हैं लोग। ट्राइबल एरिया अलाउंस देखो, ठीक है ना। ट्राइबल एरिया का मतलब क्या होता है, क्या कह रहे हैं, जॉब लग गई, वाह भाई साहब, हो गया फिर, जहाँ पर कुछ है नहीं, हाँ इंफ्रा नहीं है कायदे से, आप वहाँ पर क्या है, जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, ये देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आ गया, नो कमेंट, ठीक है ना। क्या बोला भाई, 3200 पर मंथ हैंडीकैप के लिए, ठीक है। गौरव संभाल के गाड़ी चलाओ, नहीं इसी में आ जाओगे तुम। अलाउंसेस टू ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, ध्यान देंगे आप, ठीक है ना। 70% ऑफ सच अलाउंस या ₹10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, ध्यान रखो, ठीक है भाई। हिल एरिया अलाउंस, ये है तुम्हारा जॉब वाला, इधर अगर तुम चले गए तो तुमको 300 पर मंथ एग्जेम्पशन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहाड़ पे जाके कूद जाए, तुम्हारे जैसे कोई होंगे तो कूदेंगे ना लायक। ये अंडरग्राउंड अलाउंस आ गया, देख लो, ठीक है। अंडरग्राउंड जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, लिमिट है उसके नीचे काम करें तो उनके लिए है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दुख की बात हो कि इंटरटेनमेंट ही चल रहा है तुम लोग का, हाँ, ज्यादा नीचे जाने के बाद जीवन भी समाप्त हो जाता है। देखोगे अलाउंसेस विच आर फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, ऐसे अलाउंस जो क्या है टोटली एग्जेम्प्ट, उनके ऊपर कभी टैक्स लगता ही नहीं है।
सेक्शन 10 उस दिन पढ़ा रहे थे ना तुमको, ध्यान रखना उसको भी। कह रहे अलाउंस अगर दिया जा रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, क्या ये टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, उनके ऊपर कोई टैक्स। सैलरी की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कोई मेंबर है कहां का? यूएनओ का मतलब क्या है? ठीक है, तो ध्यान रखोगे उसको भी अगर अलाउंस दिया जा रहा है तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना ये। कह रहा है अलाउंस दिया जा रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, जिसकी पोस्टिंग कहां है? अब्रॉड, इंडिया बाहर। भारत के एम्बेसी है लेकिन सब देशों में, तो वहां पर क्या रहते हैं जो लोग फॉरेन एम्बेसडर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट होता है कि नहीं होता है? वो मूवी देखो तुम लोग, एक था टाइगर, देखे? क्या देखो फिर तुम लोग? तुम लोग को यही देखना है, उस कहानी उसमें क्या है वो नहीं देखना है। उसमें किस बात के बारे में बताया जा रहा है आपको? रॉ एजेंट रहता है, देखो बाहर बैठ के जब वो खाता है तो खाना बहुत खाता है, तो जो टकला वाला एक रहता है उसको बोलता है ना, जो भारत सरकार के पैसे पर तू ऐश कर रहा है, तो वही बात है ये। यहाँ का कोई आदमी बाहर है तो उसका अलाउंस क्या हो जाएगा? एग्जेंट होगा। लेकिन क्या होना चाहिए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और सिटीजन ऑफ इंडिया हो। अगर इंडिया में है तो, आउटसाइड इंडिया है तो, ध्यान रखोगे इस बात। कोई दिक्कत? उधर दीवार में टेक ना लो बेटा, गिर जाएगी दीवार। बहुत कमजोर है कमरा मेरा। अदर अलाउंस देखो जो फुल्ली टैक्सेबल है, इसमें पहला क्या है भाई? मेडिकल अलाउंस। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर तुमको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मेडिकल के लिए अलाउंस प्रोवाइड करता है, और क्या है? फुल्ली टैक्सेबल अंडर हेड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही तुम लोग को? अब यहीं पर बात आ गई सिटी कंपल्सरी अलाउंस की, ठीक है? सीसीए भी क्या है? फुल्ली टैक्सेबल है। अलग अलग तरह के सिटी में अलग अलग तरह के खर्चे। अब मान लो ये पूजा चली गई फॉरेन वॉरेन में, क्या हो जाएगा? तो ये आदत पड़ जाएगा ना सैटरडे नाइट फुल टाइट होने का। जब लोगों की आमदनी बढ़ने लगती है तो लोगों के शौक भी बढ़ने लगते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? जिसके पास पैसा जितना होता है उसके उसी अकॉर्डिंग खर्च होते हैं। अब उधर देखो, उधर बैठा है ना अभी, अब ये अभी कॉस्ट अकाउंटेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? फिर सैटरडे नाइट फुल टाइट, हर सैटरडे ऑल डे। तो ध्यान दोगे भैया। उसके बाद है प्रोजेक्ट अलाउंस आपका। तो सीसीए ये नहीं है। सीसीए को मतलब देखो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या स्मार्ट सिटीज है, वहां पर क्या है? खर्चे ज्यादा है। अगर अभी तुम बलिया में सब्जी खरीदो तो थोड़ा सस्ती मिलेगी। इलाहाबाद में देखो शाम के समय जाते होगे ना, कहे भैया टमाटर, के टमाटर 120 रुपए किलो। अरे बाप रे, 120 रुपया में कौन खाई रे टमाटर, है कि नहीं? तो देखो कि अलग अलग तरह के जगह पर, जहां पर जितना ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट आता जाएगा उतना उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा, ठीक है? प्रोजेक्ट अलाउंस है भाई, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए दिया गया, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हो गया। देख लो भाई दीपांशु, एक सेक्टराइज टाइप के अभी आ रहा है उधर, ठीक है ना? तो आओ फिर हम लोग आगे बात करते हैं उधर जहाँ लिखा है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है, ठीक है ना? अलाउंस के लिए केवल बनाया गया इसमें, नहीं हम भूलते नहीं, परेशान। तो ध्यान दो भाई, टैक्सेबल अलाउंस में टोटल कितने हैं? डीए था, डीपी था, सीसीए था, फिक्स मेडिकल अलाउंस से ध्यान दोगे। सर्वेंट अलाउंस, अब दीपांशु बोला हमारे यहाँ सर्वेंट चाहिए, बाद में सर्वेंट को भगा दिया, बोला बस पैसा मिल जाएगा, क्या है? सैलरी का पार्ट बन जाएगा। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, ये किसको मिलता है? डॉक्टर होते हैं इलाहाबाद में भाई, अगर तुम डॉक्टर के पास पहुंच गए ना, समझ लो दीपांशु चाचा डॉक्टर है, वो भी कौन वाले हैं? समझ लो।
अब मान लो कोई सरकारी डॉक्टर है, उसको ये पैसा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? बोला जाता है भैया अपना दिमाग लगा के मरीज को देखो, दिमाग लगा के ऊपर मत भेज देना उसको। गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड कर रहा है? जिससे कि आप बाहर प्रैक्टिस, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करो, ठीक है ना। अब मान लो वो उदय सीए हो गया, सीएमए हो गया, बैठा है अपने फर्म में, हायर किया है, बोला ऐसा है यहाँ तुम्हारा पैसा ज़्यादा लग रहा है, शाम को अपना उधर केबिन है, आओ धीरे से। क्या कर रहा है? सारा कस्टमर मोल्ड कर देगा, मोल्ड करके अपने चैम्बर में लेकर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखो, इसीलिए गवर्नमेंट क्या बोला, तुम पैसा और ले लो लेकिन लोगों का इलाज कायदे से करो, ठीक है, प्रैक्टिस मत करो। हीर अलाउंस देखते हो ना, बहुत सारे लोग हैं, ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आर्मी वाले देखो रहते हैं ना, जैसे चीन, जहाँ पर हमेशा क्या बर्फ, तो ऐसे जगह पर रहने के लिए क्या है, देखते हो ना वहाँ पर हर साल ऐसा होता है कि 50 से 100 लोग गायब हो जाते हैं। तो वहां पर रहने के लिए क्या है भाई, कौन रहेगा वहां पर? कोई अपना जान देना चाहेगा? तो जान कब देगा? जब पैसा दोगे। तो उस टाइप के लिए वार्डन अलाउंस और प्रॉक्टर अलाउंस देखते हो ना, कभी कभी यूनिवर्सिटी में क्या है, जितने टीचर्स हैं वो किसी न किसी हॉस्टल के वार्डन भी, पता है कि नहीं आपको? जितने प्रोफेसर हैं वो वही लोग क्या कर रहे हैं, हॉस्टल भी संभाल रहे हैं। तो अब यूनिवर्सिटी क्या करे, अगर अलग से इन लोग को एक पर्सन अपॉइंट करेगा तो क्या होगा, उसको पेमेंट प्लस अलाउंस देना पड़ेगा। तो ये काम क्या कर दिया उठा के उसने, एक टीचर उठाए, टीचर के बाद भी सब मानेंगे, प्रोफेसर है, और उसको वार्डन बना दिए, उसको क्या कर दिया, वार्डन अलाउंस दे दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे जो इस समय हेड है वो टीसी हॉस्टल के वार्डन है, आर.के. सिंह क्या है, केपीयूसी के वार्डन है, मुखर्जी सर कहाँ के वार्डन थे, एन झा के। तो इसी तरह सब लोग कहीं ना कहीं वार्डन है, और ये अलग काम करते हैं तो अलग तरह का इनको अमाउंट भी चाहिए, तो क्या हो जाता है। डेपुटेशन अलाउंस क्या होता है, अपने अगर एम्प्लॉय किसी और के यहाँ लेके आए आप। कभी कभी देखते हो ना, जब कुंभ मेला लगता है, बाहर से मशीनें आई, उसको चलाने वाले आए, किसी कंपनी से पकड़ के लेके आए, वो 1 महीना 2 महीने तुम्हारे यहाँ रहे, क्या होता है, डेपुटेशन पे आता है। और भी बहुत सारे अलाउंस है, ध्यान रखोगे। उटोई का मतलब सबको समझ में आया अभी, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। पार्शियल टैक्सेबल अलाउंस में देखोगे अभी जो बताए गए, ट्रेवलिंग, डेली, कन्वेंस, हेल्पर, एकेडमिक, यूनिफॉर्म, ठीक है ना, जितना खर्च कर दिए उतना एग्जाम, जितना बचा लिए वो क्या हो गया सब, यहाँ तक कोई समस्या की बात, पक्का। नोटिफाइड अलाउंस में मैंने अभी पढ़ाया था, एक सर्टेन लिमिट तक क्या है, अमाउंट टैक्सेबल होगा, उसके आगे का अमाउंट क्या हो जाएगा, ठीक है, या एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर जितना भी खर्च करो आप सब टैक्सेबल हो जाएगा। अब मान लो कोई एम्प्लॉयर है, अपने एम्प्लॉय को 500 रुपये दे रहा है हॉस्टल अलाउंस के रूप में, तो एग्जेम्पशन कितने का लेंगे आप, 300 का ही लोगे ना, 200 क्या हो जाएगा, उसके सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अब ये सब बातें कैसे होगी अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फुल्ली एग्जेम्प्ट ये सब हो गया। अब देखो कुछ ऐसे अलाउंस हैं जिनका कैलकुलेशन आपको सीखना है, जैसे एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस। देखोगे इसको बताया गया सेक्शन 13A रूल 2A में। सेक्शन 10 क्यों लिंक कराया मैंने, इसीलिए कराया हुआ, जितने अलाउंस है सब कहां बताया गया, अंडर सेक्शन 10। प्रोविजन बनाया गया, इसमें 3 प्रोविजन है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्ट। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो लोग लिखे हैं ठीक है, जो लोग नहीं लिखे वो लोग लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान दोगे आप लोग। इसमें से लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ये मैंने लिखा हुआ है, ध्यान रखोगे। अब ध्यान रखोगे अगर एचआरए मिल रहा है तो 2 बातें चेक करोगे आप रहते कहां पर हो, मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो या नॉन मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, आप 2 बातें चेक करोगे। अगर मेट्रोपॉलिटन में लगते हो तो प्रोविजन अलग है थोड़ा सा,
अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन में रहते हो आप, थोड़ा प्रोविजन अलग है। तो देखोगे 3 प्रोविजन इसमें। पहला क्या भाई, एक्चुअल अमाउंट रिसीव बाय एसएससी फॉर एचआरए। एचआरए के लिए आप कितना पैसा रिसीव करते हो अपने एम्प्लॉयर से, पहली बात। दूसरी बात, जितना रेंट पे करते हो उसमें से 10% सैलरी का माइनस कर दो। तीसरी बात क्या है, अगर नॉन मेट्रोपॉलिटन में हो तो 40%, अगर मेट्रोपॉलिटन में हो 50% आप सैलरी कंप्यूट करो। इन तीनों में जो सबसे कम होगा वही क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस बात को आपको बताया। तो हमने आपको एचआरए में 3 प्रोविजन बताया। पहला क्या होता है भैया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर। दूसरा क्या होता है, जितना आप रेंट पे करो साल भर में से उसमें माइनस कर देना आपको 10% ऑफ सैलरी। और तीसरा मैंने क्या पढ़ा, अगर मेट्रोपॉलिटन में हो तो 50% सैलरी का, और नॉन मेट्रोपॉलिटन में हो तो 40% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से विच एवर इज लोअर विल बी एग्जेम्प्ट। अब आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर, मेट्रोपॉलिटन सिटी का मतलब क्या है, 50% ऑफ सैलरी ऑफ एकोमोडेशन इज सिचुएटेड एट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज है आपकी। अगर यहाँ पर आप हैं तो 50% ऑफ सैलरी ध्यान रखेंगे। सैलरी की मीनिंग यहाँ चेक करोगे। सैलरी का मतलब क्या होता है, सैलरी का मतलब क्या, केवल कैश वाला पैसा क्या है यहाँ पर, तो ध्यान रखोगे आप, केवल कैश वाला पैसा यहाँ पर नहीं है सैलरी का। सैलरी का मतलब क्या होता है भाई, बेसिक सैलरी, जो पैसा आपको कैश में आपका एम्प्लॉयर पे करा है, प्लस डीए। डीए कौन वाला है आपका यहाँ पर, उटोई। डीए कौन सा है यहाँ पर, उटोई। उटोई का मतलब क्या, जो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट बेनिफिट में जो काउंट हो रहा है, ठीक है ना। और कमीशन, परसेंटेज ऑन टर्नओवर, फिक्स परसेंटेज ऑन टर्नओवर, ये 3 बातें होंगी आप। तो पहला सैलरी का मतलब पहला क्या है भाई, बेसिक सैलरी, मतलब जो कैश वाला पोर्शन है। दूसरा क्या है, डीए। डीए कौन सा, उटोई वाला। तीसरा क्या है, कमीशन कौन सा, जो टर्नओवर पर फिक्स परसेंट डिसाइड कर दिया गया। आपको इस प्रोविजन में कहीं कोई डाउट हो आप हमको बता सकते हैं, बताएं। ये सारे प्रोविजन आपको याद भी करने पड़ेंगे, याद रहेगा तभी सवाल लग पाएगा। याद है, फिर आगे बढ़े। एग्जाम्पल देखो, दरवाजा आधा खोल दो तो। लगत सवाल है, एसी रिक्वायरमेंट हो रही है, बताओ। देखो इसमें 3 केस मैंने बताया है। राम है जो कानपुर में रहते हैं, पहला केस देखो, सैलरी पर मंथ इनकी कितनी है, 18,000 रुपये। एचआरए कितना रिसीव करा है, 2100। रेंट पेड है 1500 रुपये। क्या हमको कोई बताएगा कैसे कंप्यूट करेंगे हम इसको? कोई बच्चा बताना चाहेगा, पसंद करेगा? एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना है भाई एचआरए के लिए, 2100 रुपये है ना। अगर आप चाहो मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हो, बाद में 12 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2100 रुपये रिसीव है आपको। रेंट पेड कितना करते हैं आप, 10% ऑफ सैलरी कितना है, तो ये तो 0 हो गया ना। 1500 में से 1800 माइनस हो नहीं पाएगा। 40% सैलरी का कितना है, सबसे कम क्या है इसमें, तो एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, 0। बात समझ में आ रही कि नहीं आपके? दूसरा वाला खुद से करिए सब लोग। जल्दी करेंगे आप लोग। क्लियर है सबको? कितना अमाउंट रिसीव है एचआरए के लिए, 600। पहला वाला हटा दे रहा हूं। हाँ, रेंट पेड कितना करते हो आप, माइनस 10% सैलरी का कितना है, 1200। माइनस कर दो कितना आ जाएगा ये, 720। 40% कितना होगा,
तो ध्यान दो कितना मिला था 600, और 600 ही सबसे कम एग्जेम्प्ट क्या हो गया 600। ठीक है भाई यहां तक। तीसरा बताइए, तीसरा क्या कह रहे हो, क्या हुआ 600 मिला था, 720 ये हो गया, 40% सैलरी का कितना है 4800। तीनों में सबसे कम क्या है 12 से मल्टीप्लाई कर दो 72, और सब 12 से मल्टीप्लाई करोगे ना, करोगे तो। तीसरे में देखो 1050 मिला, रेंट पेड कितना करता है 750, 10% सैलरी का कितना होगा 600, 150 आ गया ये। बीचेवर इज लोअर, 1050 मिला, 150 क्या एग्जेम्प्ट है, तो 900 क्या हो गया टैक्सेबल हो गया। तो यहां तक पढ़ लेना, यहां तक सबसे पहले कल आप आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ाई जाएगी। ठीक है भाई यहां तक। तो जिसके पास नोट्स नहीं उसको दे दिया जाएगा। आप लोग पढ़ाई की कोशिश करें भाई, अच्छा रिजल्ट लाइए सब लोग।